वर्षों की सभ्यता एवं संस्कृति को गोद में लेकर वसुदेव कुटुंबकम के उदार आदर्शों को हृदय में संजोकर नालंदा एवं तक्षशिला के मंत्रोच्चार से लेकर आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तक मेरे देश का सफर बड़ा प्रेरणादायी रहा है। यह श्री राम, श्री कृष्ण और महाकाल की भूमि है। यहाँ का लोकतंत्र भी राम राज्य की परिकल्पना संजोए हुए है। संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों पर भी श्री राम के चित्र उत्कीर्ण किए हुए हैं, जो बताते हैं कि किस तरह भगवान राम ने सारी यातनाएं सहकर भी कर्तव्य सर्वोपरि रखा और त्यागशील संकल्प जीवित रखते हुए अपनी प्रजा की सेवा को प्राथमिकता दी। भौगोलिक सुंदरता के साथ मेरे देश की संस्कृति की एक अलग विरासत रही है। इतिहास के पन्नों पर दधीची एवं कर्ण जैसे दानवीरों, हरिश्चंद्र एवं युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा, अधर्म पर धर्म की विजय दिलाती महाभारत की कहानियां स्वर्ण अक्षरों में लिखी मिलती है। देश की आज़ादी की लड़ाई में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। इस देश में शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे और लाल बाल पाल जैसे कई महापुरुष हुए हैं। तो वीरांगनाओं में भी झांसी की रानी, जिसने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों के धागे खोल दिए, शकुंतला, जिनके बेटे ने लड़कपन में ही शेर के दांत गिनकर अपने शौर्य का ऐलान कर दिया, पन्ना, जिनने मेवाड़ का चिराग बचाने के लिए अपनी कोख का दीपक दान कर दिया, और जीजाबाई, जिनके इशारे पर छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के ताज तलवारों पर तोल दिए। इतिहास के साथ वर्तमान को भी देखा जाए तो भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और फिर से विश्व गुरु बनने की दिशा में अपना सफर शुरू कर दिया है। अलग अलग भाषा, जाति, धर्म, पंथ होने के बावजूद भी जब राष्ट्रहित की बात आती है तो एक स्वर में आवाज आती है, भारत माता की जय। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रचित कविता में भारत की महानता एवं यहाँ के प्रत्येक नागरिक का समर्पण स्पष्ट झलकता है। वाजपेयी जी के शब्दों में कहूँ तो यह भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।